चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का जो टाइटल है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि रिसोर्सेज फॉर बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। एनसीईआरटी के बारे में तो सबको पता है कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द नीड जर्नी ऑफ एवरी एस्पायरेंट। लेकिन और कई सारी माइन्यूट चीज़ें वो हैं, बारीक चीज़ें, जो अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो हाफ मार्क्स 360 मार्क्स जिसके हैं, वो हमारा नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है जिससे कि बायो में फुल स्कोर लाया जा सके। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कितनी करनी है जिससे कि हम अपने गोल को ट्रैक कर सकें। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने लिखा है कि 355 आउट ऑफ 360, तो उसी तरह ये क्वेश्चन तो हो सकता है कि कहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाए, जितना आपने पढ़ा है उससे अलग आ जाए, लेकिन और पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से आपको मिलेगा। तो बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या हमें चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज यूजफुल रहेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो सबसे पहले एनसीईआरटी पर न जाएं, उनको सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं जिससे उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, आपने 11th में स्टार्ट किया लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड का आपको एक बार ओवरव्यू पता होना चाहिए। किसी भी टीचर से आपने पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि यही टीचर अच्छा, सब टीचर एक अपने पैटर्न से पढ़ाते हैं और सब अच्छे हैं। तो किसी टीचर से आपने पूरा एक ओवरव्यू उनके उसमें देख लिया, फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करें और उसमें समझें। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और एनसीईआरटी कहाँ से स्टार्ट करनी है, जैसे उसमें समरी भी पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, पहले जो एक पेज दिया होता है वो पढ़ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए और लेक्चर्स आपको करने हैं। अब देख लीजिए कि एनसीईआरटी जो है आपकी, पहले मैं एक बार बता देता हूं, फिर बताऊंगा कैसे पढ़ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो फेवरेट बुक रहती है बच्चों की, वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, या कोई दूसरी भी अगर मार्केट में आपको अच्छी लगे, आप देख लीजिए मार्केट में जाकर ऑनलाइन, वो आप यूज कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स 10 ईयर्स पीआईक्यू आप नीड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पीआईक्यू नहीं किया और चाहे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका जो रियल एक्सपीरियंस है नीट के पेपर का वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पीआईक्यू 10 ईयर का, ज्यादा नहीं, क्योंकि पिछली इसके 10 ईयर के पहले जो है वो बहुत सारा एनसीईआरटी के बाहर आता है, वो करने की जरूरत नहीं। पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो 10 ईयर्स पीआईक्यू करने हैं आपको नीट की। फिर ये करने के बाद, ये एनसीईआरटी आपने कर लिया, क्वेश्चन आपने लगा लिया, पीआईक्यू कर लिया, इसके बाद आपको कुछ क्विक रिवीजन के लिए रखना है। एनसीईआरटी तो आपको बार बार पढ़ते रहना, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए कुछ रखना है। तो या तो आप जो चैप्टर आप ज्यादा भूल रहे हैं या जो आपको रिवाइज नहीं हो रहा है, जिसमें जैसे मार्कोलॉजी है तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उसका आपने शॉर्ट नोट्स बनाकर और उसको चिपका लिया आपने, उसको आप बार बार देख रहे हैं। या अगर आप वो नहीं करना चाहते तो बायो एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक नाम की एक किताब है, एलन इंस्टीट्यूट की, ये बहुत अच्छी किताब है आपकी क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप बायो का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, या मान लीजिए पेपर है उससे 1 वीक पहले आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो बायो एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक एलन की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बनी बनाई बहुत अच्छे से इसमें किया गया है। मैं अभी आपको एक एक करके बुक दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो ये 4 चीजें आपके लिए कंपलसरी हैं। इसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इसको आप मल्टीपल टाइम्स करें। एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम, जितनी बार आप कर सकते हैं, उसकी गिनती नहीं है कि 10 बार 5 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं, जितना आप कैपेबल है करने के लिए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करें, 10 ईयर पीआईक्यू आप नीड, फिर शॉर्ट नोट्स। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। ये है, आपको दिख रहा होगा, ये है 11th की एनसीईआरटी, ये 11th की एनसीईआरटी है। 11th की एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा, 11th की एनसीईआरटी में मान लीजिए कि हमको ये पढ़ना है, ये यूनिट द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हमें क्या देखना है, लिविंग वर्ल्ड में आप ये यूनिट 1 जो लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा यूनिट 1, यहाँ आपको ये भी पढ़ना है, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ये जो लिखा है पहले, जैसे बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, ये पूरा आपको पढ़ना है। ये हमने पढ़ा था नीट के लिए, ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको पढ़ना है, डाइवर्सिटी जो पहले पेज पर ये दिया था। उसके बाद ये जो साइंटिस्ट वाला पहले नहीं आता था, ये दिख रहा होगा आपको, साइंटिस्ट वाला, ये भी आपको पढ़ना है। ये जैसे अर्नेस्ट मायर का सबसे पहले दिया कि उन्होंने मेन पॉइंट्स कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, इन्हें कौन सा प्राइज मिला, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है कि कौन सा प्राइज मिला, वो भी आप पूछ सकते हैं। और इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें तो लाइन टू लाइन आपको पढ़ते चले जाना, कोई भी लाइन आपको नहीं स्किप करनी है। और जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप यहाँ जो स्पेस है यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया, ये दिख रहा होगा, ऊपर आप लिख सकते हैं, यहाँ साइड में कोई इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप इधर उधर लिखते रहे, बार बार इसे पढ़ते रहे। जैसे ये टेबल है, अगर ये टेबल आपको नहीं याद हो रही है तो आप इसे लिखकर अपनी दीवार पर चिपका लीजिए। फिर लास्ट में आप जितने भी डायग्राम, जैसे इसमें डायग्राम कम है वैसे, ये जैसे ये 4 टाइप का है, और जिस जो डायग्राम वाले चैप्टर्स है वहां आपको जैसे इसमें समरी दिया रहता है, कुछ बच्चे इसे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनाता है और कई बार आ चुके हैं, तो इस समरी भी आपको करनी है। इस चैप्टर का मैंने बता दिया। और ये फिर आपकी है, ये है 12th की एनसीईआरटी, इसमें भी बहुत सारा मैंने अगल बगल और आगे पीछे रख रखा। जैसे इसमें भी पढ़ना है तो आपको सबसे पहले मैंने ये पढ़ रखा था, ये आपको पढ़ना है, ये 12th की एनसीईआरटी आपकी हो गई। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था, कुछ बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को प्रेफर करते हैं, तो ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए थे। ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, मोटी किताब है वैसे, लेकिन अगर इसके आपने क्वेश्चन कर लिए, ये देखिए ये सर्सन रीजन इस बार आ रहे हैं, इसमें देखिए सर्सन रीजन दिया हुआ है। ये अगर इसके क्वेश्चंस आपने सारे कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं फंसेगा। ये देखिए
इसमें बहुत कई तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस, थिंकिंग कॉर्नर, ये देखिए, और पीआईक्यू भी इसमें दिया रहता है, तो आपको अलग से पीआईक्यू की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो 60 नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये है एलन की बायोलॉजी एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक बुक, ये देखिए बायोलॉजी एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक बुक एलन की है। इसमें देखिए कैसे दिया हुआ है, ये देखिए इसमें आपके 25 चैप्टर्स हैं दिया हुआ है, और हर एक चैप्टर का ये देखिए ऐसे 4 टाइप का बहुत जल्दी से आप पढ़ सकते हैं। जैसे लिविंग वर्ड का एक पेज, और फिर इधर ये दूसरा पेज, इसका तीसरा पेज, 3-4 पेज में सारा निपटा दिया। यहाँ कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। ये किताब बहुत अच्छी लगी। अब इसमें हमको क्या सावधानी रखनी है, इतना हमने कर लिया, ये किताबें फॉलो कर ली। अब हमको बार बार मल्टीपल टाइम क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। उसके एक एक डायग्राम, एक एक लाइन, एक एक जो उसके साइंटिस्ट के नेम और जितना भी है वो हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, जिसे कहते हैं कंठस्थ। यानी एक एक चीज एनसीईआरटी अगर कंठस्थ है, बार बार आपने पढ़ी है, तो 340 तो आप पक्का मार देंगे, 340 आपके पक्के। उसके बाद जो कुछ बचा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का, कि थोड़ा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप उसको भी कर जाएंगे। और अगले वीडियो में जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं सोच रहा हूं कि चूंकि मैंने एलन में स्टडी किया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एलन में एक एसआरजी बैच करके होता, मैं एसआरजी में था, तो उसमें कितनी बुक्स रहती हैं, उसकी एक्स्ट्रा बुक्स रहती हैं, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है एलन का, और उसमें कितना पढ़ाया जाता है, उससे बच्चों का स्कोर कितना आता है, वो भी जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि एसआरजी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। जो भी लोग एसआरजी के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट करें, और अगले वीडियो में मैं एसआरजी के बारे में, एलन एसआरजी बैच के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं आप लोगों को जो भी स्ट्रेटजी अभी मैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी बनाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो।